तूफान रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तूफान रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तक झुके झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं। अरे सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे। लिख रहा है सच अगर जबा को ना लगाम दे। अरे कविता तेरी हुक्मरां का कोई बिका फरमान नहीं है। तू बगावत का शोला, दरबारी दस्तरखान नहीं है। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या कहना, वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, दोस्तों के बाद तालियां बजाइए। अरे वाह वाह वाह, यकीनन अच्छा, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तू बगावत का शोला, दरबारी दस्तरखान नहीं है। तो किसी सफे पर किसी कलम से किसी ताज को नमन नहीं है। अरे रावण द्वारा चलता हो तो राम राज को नमन नहीं है। मैं वो शायर हजरात नहीं हूँ जो फिरौन के आगे सर झुका दे, या जालिम बैठे सिंहासन पर तो जालिम को ही खुदा बता दे। अरे कभी खुददार रहेगा तब तक जब तक सूरज में आग रहेगी। विरदावलियों के रंग न चढ़ेंगे, लेखनी बेदाग रहेगी। अरे वार सब स्वीकार करेगी, वार तेरा बच लिखेगी। या तो मेरी सांस रुकेगी या कलम बस सच लिखेगी। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। या तो मेरी सांस रुकेगी या कलम बस सच लिखेगी। अरे वाह वाह, अरे जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, क्यों हमें इनकलाबी लहजे की शायरी करनी पड़ती है। जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं। अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है। जब अदालतों के चक्कर लेते घिसती पूरी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर के जमा को धारदार बनाया है। शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है। अरे मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, और बागी कलम की नोक से हमने इंकलाब लिखा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना। थोड़ा और बेदार हो जाइएगा सर। अरे वाह 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 वाह। मैंने जहां जहां वीर रस की कविताएं पढ़ी, लोगों ने कहा आरएसएस को समर्थन करते हो, मैंने कहा नहीं। तो कहे कि मुसलमानों की तरफ से बोलते हो, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो मैंने कहा आपने कितना बांटेंगे। किसी ने कहा कि सरकार गिरने वाली है। मैं तो पूछता हूं सरकार और कितना गिरेगी। साहब हमने सबको बांट दिया है, लेकिन एक बात मुलायजा फरमा लीजिएगा, आप बादशाह प्रेमी और शहजादा कलीम को बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि हृदय कवि का रहा सदा मुसल्लफे ईमान। कविता हिंदू नहीं है ना गजल मुसलमान। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहना। चार पंक्तियां मुलायजा फरमाइएगा साहब। हमारे राजनीति का स्तर इतना गिरा कि हमने शहीदों के नाम से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। सरदार पटेल के चहेते हैं तो फला आरएसएस संघ ज्वाइन कर लीजिए, फला संघ ज्वाइन कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस को चाहते हैं तो फिर इस पार्टी को वोट दीजिए। चार पंक्तियां कवि का दर्द है। अपने आंसू आपके समक्ष रख रहा हूं, आंसू में आग लगाने का काम आपका है कि यात्रा विदेश की, देश त्राही त्राही है स्वदेश में उपदेश का, ये कमाल मत कीजिए। यात्रा विदेश की, देश त्राही त्राही है स्वदेश में उपदेश का, ये कमाल मत कीजिए। स्याह कोश मिला नहीं, दोष दिया जनता को, रोष में एकता हलाल मत कीजिए। और कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है। अरे किसी देशभक्ति पे सवाल मत कीजिए। और राजनीति दलदल है, डूबिए पल पल पर, शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत। बहुत अच्छा, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। राजनीति दलदल है, डूबिए पल पल पर, शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन सर बात कहां से शुरू हुई और कहां पहुंची, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेहमान शायरों को सुनना है। एक नज्म बहुत छोटी सी आपके समक्ष रख रहा हूं। आप अक्सर सुनते होंगे कविताएं मन मोह लेती हैं। मेरी समस्या यह है, मैं मोह की नहीं विद्रोह की भाषा बोलता हूं। एक ट्विन टावर पे हमला होता है, अमेरिका कई देशों की सरहदें पार करके ओसामा को ढेर कर समंदर की गहराइयों में दफन कर देता है। सूक्ष्म सा देश इजराइल एक खेल दल पे हमला होता है, हमलावरों के घर में घुस के मारता है, जिसका इस
नक्शे पर नाम निशान नहीं है, छोटा सा देश और 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान का बेटा कुलभूषण यादव अगर 2 साल से पड़ोसी की गिरफ्त में हो और सियासत तारीख ना तय कर पाए कि घर वापसी कब होगी, तो मुझे आज महुवी की धरती पर यह कहने का अधिकार चाहिए कि सिंहासनों पर बैठे सिंहों की दहाड़ में और रात को गूंजते गीदड़ों की पुकार में ज्यादा अंतर नहीं रह गया। बहुत सही, बेशक बेशक, वाह वाह। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, इन्होंने सिर्फ मजहब के नाम पर नहीं बांटा, सैनिकों के नाम से शहादत से खिलवाड़ करके रख दिया है। तब मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि फिर पिता को ठेस से पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ। थोड़ा सा तेवर बदलिएगा। फिर पिता को ठेस से, हमारा बनाया हुआ मुल्क है पाकिस्तान साहब, फिर पिता को ठेस से पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने सीमा लांघी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है, तो फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय चैत्र खुले और भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। बहुत अच्छे भाई। एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद हैं पाकिस्तान में। 2 बच्चों का सिर सहलाते 2 हाथ कैद हैं पाकिस्तान में। जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर कैद है पाकिस्तान में। सिर्फ कुलभूषण नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। कब एहसास करेगी हमारे मुल्क की राजनीति? इन 4 पंक्तियों पर इस नपुंसक सरकार को आईना दिखाइएगा कि उन्हें ललकारने के लिए आज महुवी की आवाम के बीच कोई खड़ा हुआ है। सुन लीजिएगा 4 पंक्तियां चंद बरदाई कुल का सबसे छोटा बेटा कहना चाहता है। और अगर इन 4 पंक्तियों पर आपने समर्थन किया, नज्म पूरी करूंगा, वरना मेरा काम हो चुका है, हाजिरी दर्ज कर दी, आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये 4 पंक्तियां आपका भी इम्तिहान लेंगी, मेरा भी इम्तिहान लेंगी कि सिर्फ कुलभूषण नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। अरे अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है, शांत श्वेत परचम अपना देखो गिरायु भूपर है। या दुश्मन रक्त से स्नान करो या शर्म करो विस्फान करो। अरे कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। वाह 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 वाह, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चंपारण की धरती पर मैं आज कहना चाहता हूं, अब्दुल हमीद की शहादत का जब मैंने कहीं जिक्र किया था तो कहीं से आवाज उठी कि शहीदों को तो पैसे मिलते हैं शहीद होने के। कुलभूषण यादव जल सेना में थे, पकड़े गए, हम तो उन्हें नहीं, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। 4 पंक्तियां शैल चतुर्वेदी साहब की कोट कर रहा हूं। और चंपारण की आवाम का जोश उठे तो दिल्ली के सिंहासन में आज चरमराहट पैदा हो जानी चाहिए कि बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, अरे तवायब तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है, एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है। हर युद्ध हराया है तुमको क्षमादान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमि दान तुम भूल गए। अरे भुट्टो के पहले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की गुड़की पी है जी। ताज धमाके जैसे कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने। अरे कश्मीर समस्या हमने छाती पर ले रखी है, पीओ के नाम की दौलत भीख में दे रखी है, अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी। और अश्वमेघ के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी। तुम भूल रहे हो, इतिहास के जानकारों के बीच कविता पढ़ रहा हूं, अरे तुम भूल रहे हो। सरहद पार आवाज पहुंचाइएगा, करगिल में क्या हुआ था आप देखिएगा। कोई शहीद किसी कौम का नहीं होता, पर आपके रक्त के नुमाइंदे ने, अब्दुल हमीद ने जब उतने टैंक तोड़ दिए थे, यह एहसास कराइएगा पाकिस्तान को आज कि तुम भूल रहे हो, शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता। अरे 93,000 छोड़े हमने, तुमसे एक नहीं है छोड़ा जाता। वाह वाह। अंतिम पंक्तियां, आपका जय घोष उठे तो अंबर डोल जाना चाहिए। जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे हैं।
जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे, जिसकी वजह से आज तक हम कश्मीर समस्या झेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच की लड़ाई देख रहे हैं। जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे हैं। कुलभूषण के रिहाई की अर्जी यूएन के दर धर बैठे हैं। अरे फांसी रुकवा ली है हमने, हर फव्वारे नहीं मिले, पाकिस्तानी सलाख गलाने वाले अंगारे नहीं मिले। वो आए के दफ्तर में तो हंसता सावन आता होगा, रण विजयी मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। वो सरहद पार के दरबारों में 88 का मौसम है, हिजबुल की फुलवारी में भी मधमासों का मौसम है। और यहाँ पर एक अभागन रूखी रोटी देख रही है, दो दिवाली से बूढ़ी आंखें राहभूषण की देख रही है। अरे प्रताड़ित करने वाले सारे उसे बेकार समझते होंगे, 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे, सोचते होंगे तबीयत नासाज बनाकर छोड़ेंगे, फिर दूजा सरबजीत हेमराज बनाकर छोड़ेंगे। अरे क्या समझते हैं हंसी ठिठोली वाली बात है कुलभूषण, भौगोलिक फुटपाथों का लाचार अनाथ है कुलभूषण। अरे नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर ऐठा है, अनाथ नहीं है कुलभूषण, मादरे हिंद का वो बेटा है। अच्छे वाह, अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है। ऐसा ना हो मातर पे खुद विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में और तिरंगा लहरा दे हम रावलपिंडी के चौबारों में। अंतिम दो पंक्तियां मुझे विदा कर दीजिएगा, क्योंकि बड़े शोहरा हैं, हमें जनाब शहजादा कलीम तक पहुंचना है। अंतिम दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपसे विदाई चाहूंगा कि पोंछ दो उस माँ के आंसू, या इमरान तलक प्रस्थान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ, या जंग